हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज आपको मैं आँखों के बारे में बताऊंगा, आँखों की एक्सरसाइज बताऊंगा ताकि आप आँखों की बीमारियों से बच सकें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आँखें अनमोल प्रकृति की देन हैं। ये प्रकृति ने हमें दो अनमोल रतन दिए हैं, इनकी रक्षा ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमें अंधकार से बचना है, आँखें नहीं हैं तो ये समझिए आपकी ज़िंदगी अंधकारमय हो जाएगी। तो आजकल के जो खान-पान और धूल भरे, प्रदूषण भरे वातावरण में आँखों की समस्याएँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, तो छोटे-छोटे बच्चों की ही आप देखते हैं, ये जो समस्या होती जा रही है, मायोपिया और हाइपरओपिया की जो समस्या है, वो बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं कि आजकल बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल और टीवी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं, देखते हैं उनको, तो उनकी जो पहले की तुलना में आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो तेज़ रोशनी है, वो आँखों को धीरे-धीरे कमज़ोर करती जा जा रही है। और वैसे भी हमारे जो खान-पान में जो पहले की तुलना में जो होती है वो ताकत वो कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, आँखों की देखभाल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल हम एक्सरसाइज भी बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाता। तो चलिए मैं आपको आँखों के देखभाल के लिए कुछ प्रयोग बताऊंगा। उनको करने से आपकी जो आँखों की समस्या है वो कम हो जाएगी, और आपका जो दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा, और आपके चश्मे भी नंबर कम हो जाएंगे, वो हट जाएंगे अगर आप इनको रेगुलर करते हैं। तो पहला प्रयोग ये है कि आप आँखों पर हाथ रखिए और उनको धीरे-धीरे गर्म होने तक, थोड़ी देर तक उन पर रखे रहिए और फिर उसको हटाइए। ऐसा दिन में 3-4 बार करने से आँखों को आराम मिलता है, और उनको धीरे-धीरे थोड़ा-सा बिल्कुल स्लाइटली उनको रगड़ने से ब्लड सर्कुलेशन भी आँखों का तेज़ होता है, जिससे कि हमारी आँखों में जो बीमारियाँ हैं, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी और नज़र तेज़ होगी। दूसरा प्रयोग, आप एक पेन लीजिए, उसको बिल्कुल आँखों के सामने रखिए और उसकी नोक पर आप ध्यान रखिए। उसकी नोक पर बिल्कुल, उसकी नोक पर ध्यान आपने नज़रें गड़ानी हैं, और उसको धीरे-धीरे नाक तक लेके आना है और बिल्कुल नज़रें नहीं हटानी हैं। ऐसा कई बार करने से आपकी जो एकाग्रता है वो भी बनेगी, और आँखों की जो रोशनी है वो भी तेज होगी। तीसरा प्रयोग ये है कि आँखों को धीरे गोल-गोल घुमाइए, और कई बार इसका प्रयोग करने से आपकी जो आँखों की रोशनी है वो तेज होगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। चौथा प्रयोग ये है कि आप गर्दन को एक बार लेफ्ट, दूसरी बार राइट, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे सूरज की तरफ तरफ देखते हुए करिए। ये प्रयोग भी बहुत कारगर है, लेकिन इसमें ध्यान रखें, आपने सूरज की सीधी रोशनी से बचना है। आपको सूरज की तरफ खुली आंखों से नहीं देखना है। अगला इसका प्रयोग है, आंखें ऊपर से नीचे लेके आइए, धीरे धीरे कई बार प्रयोग करिए इसको। आंखें ऊपर नीचे करिए, दाएं बाएं करिए, तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। इसके विपरीत आप कुछ प्रयोग भी करिए। त्रिफला का चूर्ण भिगो कर रखिए, और रात में इसको भिगो सकते हैं त्रिफला का चूर्ण, और फिर सुबह उठकर इसके पानी से आप आंखें धोइए। त्रिफला में ये विटामिन ए की मात्रा होती है, तो उसको, जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, उसके पानी से आंखें धोने से आपकी आंखों में जो भी जलन, जो भी समस्या है, और आंखों की रोशनी तेज करने में ये बहुत सहायक है। और गाजर का प्रयोग करिए,
और क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है। और बथुए का प्रयोग करिए, गाजर का प्रयोग करिए। ये सब्जियां खाने से आपकी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आंवला के चूर्ण में आप शहद मिलाकर सुबह सुबह ले सकते हैं, क्योंकि आंवला में विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है, जो कि आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आंवला का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आंवले के प्रयोग से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। काली मिर्च, कबीला, पीपल, संभाग पीसकर बारीक मात्रा में नेत्र में लगाने से रोतुंदी का रोग दूर हो जाता है। सेंधा नमक और सुरमे की भांति पीसकर नेत्रों में अंजन लगाने से नेत्रों के सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। आँखों में अगर रोशनी बढ़ानी है तो आप सुबह सुबह हरी घास पर भी चल सकते हैं 15-20 मिनट, जिससे कि आपकी जो आँखों की समस्या है वो दूर हो जाएगी और नेचुरल तरीके से धीरे धीरे आपका आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। कच्चा पक्का शलजम जो होता है उसके खाने से भी डॉक्टरों ने बताया कि आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ती है। और पानी के भीतर पानी के भीतर आप आँखों को खोलिए और बंद करिए। ऐसा कई बार करने से भी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। इसके विपरीत मैं आपको काजल बनाने की विधि भी बताता हूँ। नीम के फूल छाया में सुखा करके उनको बराबर मात्रा में कलमी सोरा लेकर खरल कर लेने से और उसको सूरमे की तरह आँखों पर लगाइए तो नेत्र ज्योति जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और आँखों की जो सुर्खी लालपन है वो भी दूर हो जाएगा। दूसरा काजल बनाने का एक और है। आप आपके घर में रुई होगी, ध्यान रखें धुनी हुई रुई, आँख के दूध में भिगोकर छाया में सुखाकर बत्ती बनाइए उसकी और सरसों के तेल में जलाकर काजल बना लीजिए। फिर इसे फूल के थाल में डालकर नीम के डंडी से उसे तांबे जिस पर आप एक तांबे का पैसा लगा लीजिए, उसको तांबे का पैसा, और उसको घोटिए। तो घोटते घोटते थोड़ा गुलाब जल डाल सकते हैं उसमें। गुलाब जल डाल करके फिर कागज की डिब्बी में भरकर इसको रख सकते हैं या किसी भी डिब्बी में भरकर रख सकते हैं। ये जो काजल बनेगा आपका, इस काजल को छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी इसको प्रयोग कर सकता है। सब प्रकार के जो नेत्र रोग हैं उन नेत्र रोगों में ये काम आता है और नेत्रों का किसी प्रकार का रोग है उसमें ये काम करता है ये काजल। इसको बनाइए और फ़ायदा उठाइए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।